हेलो एवरीवन। अभी हम लोग नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसके पहले मैंने ओरल कंप्रहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर्स को अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जो इंटरनेशनल लीडर्स थे, अंतर्राष्ट्रीय नेता लोग थे, उन्होंने जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था उसमें अटेंड क्यों किया और ये किस चीज़ के ट्रम्प को माने जीत को बताता है। तो देखिए, इतनी बड़ी संख्या में जो अंतर्राष्ट्रीय नेता लोग थे वे साउथ अफ्रीका गए थे क्योंकि ये जो इनॉग्रेशन माने उद्घाटन समारोह था वो फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा था, उसके लिए था, जो कि साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम था। क्योंकि उससे पहले वहाँ पे नस्ल भेदी रंग भेदी एपेथाइड गवर्नमेंट चलता था जो काले लोगों के साथ अमानवीय अत्याचार करता था। इन्हीं को अपने वर्ड्स में फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के रूप में हमको लिखना है, बाई बीइंग अ पार्ट ऑफ द इनॉग्रेशन इंटरनेशनल लीडर्स शोड सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ द एंड ऑफ एपेथाइड। तो देखिए, इस इनॉग्रेशन का भाग बनकर जो अंतर्राष्ट्रीय नेता लोग थे वो अपने सपोर्ट को दिखा रहे थे एपेथाइड गवर्नमेंट के ख़त्म होने के विचार को लेकर। अब देखिए, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ये जो ट्रम्प था वो ट्रम्प सच्चाई का जीत का था और एक टॉलरेंस सोसाइटी के बनने का था जिसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव ना हो। इन्हीं को जमा कर सेकेंड पार्ट के आंसर में हमको लिखना है, इट सिग्निफाइड द ट्रम्प ऑफ गुड ओवर एविल। यह बुराई पे अच्छाई की जीत को बता रहा था एंड द क्रिएशन ऑफ अ टॉलरेंस सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। साथ ही साथ एक ऐसी समाज के क्रिएशन का गवाह बन रहा था जिसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मंडेला का मतलब क्या था जब वो बोलते हैं कि वे सभी अफ्रीकन पेट्रियट्स माने जो अफ्रीकन राष्ट्रभक्त थे उनके सम हैं जो उनसे पहले जा चुके थे, अर्थात वो साउथ अफ्रीका के संघर्ष में अपना प्राण खो चुके थे। तो देखिए, यहाँ पे मंडेला ये बोल रहे हैं कि वे सभी राष्ट्रभक्त लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वे उनको रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उनका भी कंट्रीब्यूशन साउथ अफ्रीका के एपेथाइड गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वो उनको याद करके अपना रिस्पेक्ट उनको दे रहे हैं और साथ ही साथ उनको सैल्यूट कर रहे हैं कि उनकी बहादुरी के कारण ही साउथ अफ्रीका एपेथाइड गवर्नमेंट से आज़ाद हो पाया। यहाँ तक उन्होंने इस काम के लिए अपने जीवन को भी त्याग दिया। इन्हीं को अपने वर्ड्स में हमको जमा कर लिखना है, When Mandela says that he is simply the sum of all those African patriots, he is showing his respect and paying tribute to the people। देखिए, मंडेला ऐसा बोलकर उन लोगों के लिए अपना सम्मान दिखाते हैं और अपनी श्रद्धांजलि उन लोगों को देते हैं who fought bravely for the sake of freedom and even sacrificed their lives, जिन्होंने बहादुरी से आज़ादी की लड़ाई लड़ी और यहाँ तक अपने प्राण भी त्याग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ करेक्टर। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं कि जो उत्पीड़न की गहराई माने जिसको जितना टॉर्चर किया जाए उसका करेक्टर जो है ना उतना ही हाइट पे जाता है, मतलब उसका चरित्र जो है उतना उज्जवल हो जाता है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है, हाउ डज मंडेला इलुस्ट्रेट दिस। मंडेला इसको कैसे बताते हैं। और थर्ड पार्ट है, कैन यू एड यूर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्गूमेंट। क्या आप अपना खुद का एग्जाम्पल इस आर्गूमेंट में जोड़ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन के पहले पार्ट को हम समझते हैं। नेल्सन मंडेला को जो एपेथाइड गवर्नमेंट था, वाइट सुप्रीमेसी वाला गवर्नमेंट था, उसने लंबे समय तक जेल में डाला हुआ था, उनका पूरा जीवन जेल में कटा था। उस अन्याय अत्याचार ने ही उनको नेल्सन मंडेला बनाया जिनके कारण उनका चरित्र जो है इतना उज्जवल हो पाया। इसी को अपने वर्ड्स में यहाँ पे हमको लिखना है कि यस आई एग्री दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ करेक्टर। हाँ, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि उत्पीड़न की गहराई चरित्र को उज्जवल बनाता है। अब देखिए, मंडेला जो है ना, जो साउथ अफ्रीकन हीरोज हैं जिन्होंने अपना जीवन साउथ अफ्रीका के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए त्याग दिया, उनका उदाहरण देते हैं, जैसे कि ओलिवर टेम्बो और वाल्टर सिसलू। इसको इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट के आंसर में हमको लिखना है, मंडेला इलुस्ट्रेट्स दिस by giving examples of South African heroes who sacrificed their lives
in the freedom struggle such as Oliver Tambo and Walter Sisulu। मंडेला इस चीज़ को उदाहरण देकर समझाते हैं जिसमें वे साउथ अफ्रीकन हीरोज हैं जिन्होंने अपने जीवन को इस फ्रीडम स्ट्रगल में मन आज़ादी की लड़ाई में त्याग दिया, जैसे कि ओलिवर टेम्बो और वाल्टर सिसलू। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में ये पूछ रहा है क्या हम अपना खुद का एग्जाम्पल दे सकते हैं इस आर्गूमेंट के लिए। ये जो आर्गूमेंट है वो हमको बता रहा है कि किस प्रकार से जो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन है, उत्पीड़न की गहराई है, वो करेक्टर को हाइट देता है, चरित्र को उज्ज्वल बनाता है। देखिए भारत में भी अंग्रेजों ने बहुत सारे अन्याय और अत्याचार जो हैं वो क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के साथ किया था, जिस कारण से उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका चरित्र एकदम उज्जवल था। उन जैसे लोगों को आज खोज पाना लगभग असंभव है, जैसे महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर आदि उदाहरण हैं। इसी को अपने वर्ष में यहाँ पे हमको लिखना है। इन इंडिया द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल क्रिएटेड पीपल ऑफ नोबल करेक्टर्स लाइक महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह एंड मेनी मोर। भारत में भी जो उत्पीड़न था ब्रिटिश रूल का, उसने बहुत सारे आदर्श चरित्रों को जन्म दिया जिनमें महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह और बहुत से लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मंडेला का अंडरस्टैंडिंग माने समझ था फ्रीडम माने आज़ादी को लेकर कैसे उनकी उम्र और अनुभव के साथ में बदला। देखिए किसी भी व्यक्ति का जो अंडरस्टैंडिंग है माने समझ है वो उसके उम्र और अनुभव के साथ में बदलता है। मान लीजिए आपने किसी चैप्टर को पढ़ा और वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आया तो आपने किसी को पूछा तो आपको पता चला कि पूछने से ही हम चैप्टर को समझ पाते हैं। तो इस प्रकार का एक नया जो एक्सपीरियंस है वो आपको हुआ जिसने आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया। ठीक उसी प्रकार से मंडेला का जो अंडरस्टैंडिंग था आज़ादी को लेकर वो उम्र और अनुभव के साथ में बड़ा होने लगा, क्योंकि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके लिए आज़ादी का मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ को करना था। जब स्टूडेंट्स थे तो उनके लिए आज़ादी का मतलब पर्सनल फ्रीडम था। जैसे जैसे वो बड़े होने लगे तब उनको समझ में आने लगा कि आज़ादी का मतलब जो है ना इससे ज़्यादा बड़ा है। इसी कारण से बड़े होने पर उनके लिए आज़ादी का मतलब उनके लोगों के आज़ादी से जुड़ गया। इन्हीं को अपने वर्ड्स में लिखेंगे मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंजेज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। देखिए इसको मैंने क्वेश्चन से एज इट इज उतारा है। इवॉल्विंग फ्रॉम अ चाइल्ड डिजायर फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। देखिए उनका अनुभव जो है ना वो बढ़ने लगा। जब वो बच्चे थे तो उनके लिए आउटडोर एक्टिविटीज माने बाहर में एक्टिविटी करना ही फ्रीडम था। टू अ स्टूडेंट डिजायर फॉर पर्सनल फ्रीडम। और जब वो स्टूडेंट थे तो उनके लिए जो व्यक्तिगत आज़ादी था वही आज़ादी का मतलब था। एज ही ग्रू ओल्डर हिज फ्रीडम बिकेम अ ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। देखिए जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ने लगा तो उनके लिए आज़ादी का मतलब एक गहरा भूख था अपने लोगों के आज़ादी को लेकर। मतलब वो अपनी आज़ादी को भूलकर अब अपने लोगों की आज़ादी के बारे में प्रयास करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। किस प्रकार से मंडेला का जो भूख था आज़ादी को लेकर उसने उनके जीवन को बदल दिया। देखिए जैसे जैसे वो बड़े होने लगे तो उनको समझ में आने लगा कि उनका आज़ादी का जो उद्देश्य है वो काफ़ी छोटा उद्देश्य है। उनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि उनके लोगों को वो एपेथाइट गवर्नमेंट से आज़ाद करें। इसी कारण से उनके आज़ादी का जो मतलब पहले खुद की आज़ादी हुआ करता था अब वो उनके लोगों की आज़ादी से जुड़ गया। रंग भेद को समाज से ख़त्म करने की तीव्र इच्छा ने ही उनको सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन माने अपना सब कुछ त्यागने वाले व्यक्ति के रूप में बदल दिया। इन्हीं को अपने वर्ड्स में हमको लिखना है द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम ग्रेजुअली टर्न इनटू हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। उनकी खुद की आज़ादी की चाह धीरे धीरे अपने लोगों की आज़ादी की चाह के साथ में जुड़ गया। वो एक ग्रेटर काज के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होने लगे। द डिजायर फॉर अ नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन। नॉन रेशियल सोसाइटी बनाने की तीव्र चाह ने ही उनको एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन के रूप में बदल दिया, अर्थात वो अपना सब कुछ इसी काम के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। अब लास्ट में एक एमसीक्यू क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे कब था। ए है 10th में, बी है 10th मार्च, सी है 20th में और डी है 20th मार्च। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।